नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निशिंग क्लास में। दोस्तों आपको पता है कि हम आपको एच.डी. यादव बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम फिलहाल में हैं चैप्टर नंबर 8 आयु संबंधित प्रश्न पर। इसमें दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट बना दिया है इस चैप्टर का, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए और पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको दोस्तों समझा दिया था कि किस तरीके से आपको रेशियो के पैटर्न से आयु संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि हम बुक के तरीके से तो नहीं कराने वाले। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है ये रेशियो वाला। अगर इससे आप करते हैं तो ओनली सेकंड्स में आपके आंसर आएंगे, ये तो बात क्लियर है। और मैंने आपसे कहा था दोस्तों, स्मार्ट बोर्ड हमारे पास नहीं है, लेकिन स्मार्ट कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको एक एक करके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई देंगे और हम आपको सॉल्यूशन ऐसा बताएंगे, ऐसा पैटर्न आपको बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 हम करते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। देखिएगा, किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात 2, 3, 4 था, तो संयोग की वर्तमान आयु बताइए। देखिए, किरण, संयोग और नम्रता, ठीक है। देखिए इसमें 3 लोग हैं, किरण के, संयोग S और नम्रता N ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पैटर्न आपको यहाँ पे समझना है कि इनकी जो आयु का जो टोटल है, अब फिलहाल में आयु का जो टोटल है यहाँ पे कितना दिया माय डियर, 93 है। ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब आपसे कहा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु में जो अनुपात था वो 2, 3, 4 था। 10 वर्ष पूर्व था, बात को समझना, 10 साल पहले। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 वर्ष पूर्व, क्या कहूँ माय डियर, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है। देखिए अगर आप रेशियो के पैटर्न को समझ पाए, रेशियो क्या होता है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को, चाहे परसेंटेज वाला हो, उसको भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लॉस प्रॉफिट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रेशियो से कंप्लीट होती हैं। देखिएगा इसमें कहा है कि 10 वर्ष पूर्व। अब देखिए मैं आपसे कहूँ कि 2 व्यक्ति थे और दोनों की आयु अब फिलहाल में 20 और 30 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व तो 10-10 साल दोनों के घट जाते। तो यहाँ पे ये क्या कहा गया है कि 10 वर्ष पूर्व इनका जो रेशियो था वो 2, 3, 4 था। मतलब इसका 2 था, इसका 3 था माय डियर, और इसका कितना था, 4 था, ठीक है। अब देखिएगा इन रेशियो का टोटल भी कुछ ना कुछ होगा, तो कोई ना कोई आयु भी यहाँ पे होगी। वो आयु कितनी होगी, देखिए अगर मैं 10 वर्ष पूर्व पहले की बात करूँ तो 10-10 वर्ष तीनों के कम हो जाएंगे भाई। अब यहाँ पे टोटल में हमेशा कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 93 है, 10-10 तीनों के कम हो गए, तो माय डियर कितने कम हो गए, 30 कम हो गए। तो उस समय जहाँ ये रेशियो था, उस समय इनका टोटल कितना रहा होगा, 63 रहा होगा। ये बात तो क्लियर होगी। बात को मेरी को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं आपसे माय डियर क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो क्वालिटी पहले हम सेट कर लेते, फिर आपको आगे समझाएंगे, ठीक है। देखिएगा मैंने आपसे कहा है माय डियर कि 10 वर्ष पूर्व तो 10-10 साल तीनों के कम कर दिए, तो 63। जब ये रेशियो था तब इनकी टोटल आयु कितनी थी, 63 थी। तो यहाँ पे रेशियो कितना टोटल हो रहा है, 9, और 9 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 63। तो एक रेशियो की माय डियर वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, संयोग की वर्तमान आयु। तो संयोग की यहाँ पहले कितनी थी, 7 का गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 थी या 21 हो जाएगी, हो गई, ठीक है। अब वर्तमान में हमें आना है तो 10 हमको, ये तो पहले वाली होगी नहीं कि अब वर्तमान में हमें आना है तो 10 और माय डियर हम इसमें बढ़ा देंगे, 10 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 31। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा माय डियर, ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना था। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को, 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट से लेकर 20 तक हमने क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए हैं माय डियर, और बहुत ही अच्छा तरीका भी आपको मैंने समझाया था स्टार्टिंग में। बस आपको 2-3 चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आज आयु का अंतर 20 वर्ष है किन्हीं 2 लोगों का, तो मरते दम तक उनका जो रेशियो आयु का अंतर है वो हमेशा 20 रहे। जैसे आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है तो हमेशा आपसे वो 5 साल ही बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने कहा कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले तुम्हारी और तुम्हारे भाई की आयु टोटल 4 वर्ष टोटल में कम हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन 22 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष है तथा उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है, तो x की उम्र बताइए। यह तो बहुत ही सिंपल है यार। देखिएगा
एक्स और वाई हैं, ठीक है। इनकी आयु का टोटल कितना है माय डियर 50, ठीक है। और इनका रेशियो कितना है माय डियर 7:3। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ वर्तमान ही टोटल दे रखा है, वर्तमान ही आयु दे रखी है यहाँ पे, तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 10 कितने के बराबर हो जाएगा माय डियर 50 के। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, x की आयु पूछी गई है, तो 5 में इसका गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी 35 वर्ष। ये आपका आंसर है। ये तो बहुत ही टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा सरल था, ठीक है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं माय डियर, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इन्हें समझना है। देखिएगा 23 वाला क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन, ये हाथ में बुक लेनी पड़ती है क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं, तो आपको यहाँ पे बाद में मुझे क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। देखिएगा, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए अब फिलहाल में उनकी जो एज का रेशियो, दो भाई हैं, देखिए दो भाई में मान लेता हूँ, एक ए है एक बी है, ऐसे मान लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ए बी दो भाई हैं, ठीक है। उनकी आयु का जो रेशियो है वो फिलहाल में आपको दिया गया है माय डियर, कितना 1:2। 1 कितना दिया गया 2 दिया गया, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था 1:3 था। देखिए कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले माय डियर 5 वर्ष पहले, ठीक है। 5 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना था माय डियर, 1:3 कितना था 3 था, 1:3 था, ठीक है। और 5 वर्ष बाद अब आपसे पूछा क्या गया है कि 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो आयु निकालने तभी तो 5 वर्ष बढ़ा पाएंगे। अब देखिएगा इसमें पैटर्न क्या लगता है आपका। आपको केवल इतना ध्यान रखना है माय डियर, यहाँ देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है 1, 0 का, इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का। अगर अंतर बराबर होता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा उसको 5 के बराबर लिख देते फर्क को। यहाँ पे अंतर जो पड़ रहा है बराबर नहीं, तो आपको बराबर अंतर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे देखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाएंगे, ठीक है। आपको क्या करना माय डियर, इन दोनों का अंतर कितना है 2, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे 2 का इसमें करेंगे कितना 4, ठीक है। ये रेशियो नया बन जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना 1 का इसमें करेंगे 1 में 3 का करेंगे 3। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 1, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 1, और यहाँ पे कितना बढ़ रहा था 5, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, दोनों की एज यहाँ पे निकाल देनी है। 5 का इसमें करेंगे 10 हो जाएगा, 5 का इसमें माय डियर करेंगे 20 हो जाएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया माय डियर कि 5 वर्ष बाद इनका अनुपात क्या होगा। तो अगर मैं 5 दोनों में जोड़ दूँ तो 5 इसमें कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा माय डियर 15, इसमें जोड़ दूँ ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं 15 और कितना हो जाएगा माय डियर 25 हो जाएगा। अब 5 से काट दीजिए 3 और 5 से काट देंगे कितना 5, 3:5, 3:5 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है माय डियर, और इसी तरीके से आपको इसे करना था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, अगर रेशियो का डिफरेंस सेम नहीं आता है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है माय डियर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मुझे बार बार पे बुक उठानी पड़ती है हाथ में। देखिएगा क्वेश्चन है, नम्रता और दिव्या की आयु का अनुपात 4:3 है, उनकी आयु का योग 28 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए नम्रता और दिव्या, ठीक है, नम्रता और दिव्या, नम्रता के लिए आप N ले लीजिए, दिव्या के लिए आप D ले लीजिए। इनका जो फिलहाल में माय डियर रेशियो दिया गया है वो दिया गया है कितना 4 और 5, 4 और 3 दिया गया है, कितना दिया गया माय डियर 4 और रेशियो 3 दिया गया है। और इनकी आयु का जो टोटल है वो दिया गया माय डियर आपका 28, कितना दिया गया है टोटल, कितना दिया है माय डियर 28 दिया है, ठीक है। 4 वर्ष बाद क्या होगा रेशियो आपसे पूछा गया। पहले तो एज निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से टोटल कितना हो रहा है 7, और वहाँ कितना दिया हुआ है माय डियर, कितना दिया है 28,
तो 7 28 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 4 का इसमें करेंगे 12। 4 वर्ष बाद रेशियो आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे 4 इसमें जोड़ देंगे माय डियर, ये कितना हो जाएगा 20, 4 इसमें ऐड कर देंगे हो जाएगा 16। अब रेशियो हम निकाल देंगे, 4 पंजा 20 और 4 चौका 16, 5:4 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। तो 24 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चों को ये सिंपल बोर्ड पर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता होगा, मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है स्मार्ट बोर्ड का। ठीक है, पर हमारा तो ये बोर्ड ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है। राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। उनकी उम्रों का योग 69 है, 69 है। तो राम की उम्र क्या है? देखिए राम और मोहन, देखिए यहाँ लिखते हैं राम और मोहन, और इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, रेशियो वाले पैटर्न से माय डियर। राम और मोहन का जो रेशियो है माय डियर, वो आपको कितना दिया गया है यहाँ पे 4:5। ठीक है, और आपको राम और अनिल का रेशियो जो दिया गया है माय डियर, वो कितना दिया गया है 5:6। ठीक है, और उनकी जो एज का जो टोटल है वो है 69, एज का जो टोटल है। ठीक है, और राम की आयु आपसे पूछेगी टोटल है। अब देखिए यहाँ से तीनों का टोटल देखिए रेशियो कैसे बनाते हैं। हमने सीखा था ये कि हमारे पास अगर ये होता माय डियर क्या कि ए बी और बी सी ये होता था हमारे पास, तो हम उल्टे एन का मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो हमें ए बी ये वाली चीज़ हमें कॉमन करनी है। अभी कॉमन करनी है तो हम माय डियर क्या करेंगे, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ या फिर इसे उल्टा लिख दूँ, दोनों में अंतर देखिएगा। अगर मैं इसको m पहले लिख दूं और r माय डियर बाद में लिख दूं, तो ये भी रेशियो पलट जाएगा। 5 रेशियो कितना हो जाएगा 4। r हमारा यहीं पे रहेगा, a हमारा यहीं रहेगा, 5 रेशियो 6 ये रहेगा। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपके मैच हो रहे होते यहाँ पे ये दोनों सेम, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको यहाँ पर रेशियो बनाना पड़ेगा उल्टे m का करके। तो हमारा पहले आएगा m, फिर आएगा हमारा r। देखिए उल्टे n का मल्टीप्लाई ऐसे किया जाता है, ऐसे काट देंगे क्योंकि ये मैच हो रहा है, ऐसे बना देंगे, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, m फिर आएगा r का, फिर आएगा a का। ठीक है, ये m r a। ठीक है, हमें r मतलब राम का पूछा गया, तो हम बनाएंगे 5 25, m का हो जाएगा, और r का 5 चौका 20 हो जाएगा, और 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये जोड़ के भी आपका 69 हो रहा है, तो 69 आपका 69 के बराबर हो जाएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। आगे राम का पूछा गया, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 20 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा माय डियर? 20 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे सोचनी थी, रेशियो वाला पैटर्न था, क्योंकि रेशियो वाले पैटर्न से ही हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। ठीक है, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी 2 लोग हैं, एक तो है, देखिए इसने कहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। देखिए अगर यहाँ पे होता है, सबसे पहले आपको पता है वर्तमान। ठीक है, 10 वर्ष पहले, तो ऊपर ले जाइए चाहे नीचे, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो है आपकी दिव्या और नम्रता, दिव्या और नम्रता। ठीक है, यहाँ से समझेगा।
दिव्या और कौन, नम्रता। ठीक है, यहाँ से देखना है आपको। दिव्या की उम्र नम्रता की आधी थी, दिव्या की नम्रता की आधी थी, इसकी ये आधी थी। अगर इसकी दिव्या, ठीक है, इसने कहा है दिव्या की उम्र नम्रता की आधी थी, दिव्या की आधी थी नम्रता से, तो नम्रता की अगर मैं 2 ले लूँ तो दिव्या की मुझे कितनी लेनी पड़ेगी, 1 आधी हो गई कि नहीं। ये रेशियो बना लीजिए, बन गया। अब आपसे क्या कहा गया, यदि आज दोनों की उम्र का अनुपात 3:4 है, आज कितना है 3 और रेशियो कितना है 4 है वर्तमान में। ठीक है, तो उनकी उम्र का योग आपको बताना, उम्र का योग आपको बता। देखिए यहाँ से रेशियो में अंतर देखें 2, यहाँ से रेशियो में अंतर देखें 2, बराबर रेशियो में अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 10 के बराबर हो जाएगा, 2 रेशियो की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 के बराबर हो गई। वर्तमान में टोटल पूछा है दोनों का, यहाँ से टोटल वर्तमान में कितना हो रहा है 12 का इसमें गुणा कर देंगे, सॉरी 12 नहीं 7 हो रहा है, कितना हो रहा है मेरे लिए 7 हो रहा है, मैंने देखिए कितना ज़्यादा जोड़ दिया, कितना हो रहा है 7 हो रहा है। ठीक है, तो 35 अब इनकी आयु का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा माय डियर, 35 इनकी आयु का योग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। अगला करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से अनुपात 4:1 है, उनकी आयु का गुणनफल 96 है, 196, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है माय डियर, देखिएगा इसको बड़े ध्यान से समझना है। इसमें कौन दिया है, पिता और पुत्र दिया है, देखिए पिता और कौन दिया माय डियर, पुत्र। ठीक है, इनकी आयु का योग, इनकी आयु का अनुपात 4:1 है, तो 1 पुत्र का होगा, 4 पिता का होगा। ठीक है, इनकी आयु का गुणनफल कितना है 96। ठीक है, 196 आयु का गुणनफल। देखिए ध्यान से देखिए, आयु का गुणनफल कितना है यहाँ पे 196, तो यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, आयु का गुणनफल कर लेना है। ठीक है, आयु का गुणनफल करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अगर x होता, यहाँ पे x होता तो 4x² हो जाता, x की वैल्यू हमेशा स्क्वायर में बनेगी गुणनफल में, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ग में तब स्क्वायर में बनती है कि आयु का योग, इनकी अनुपात में जो आयु है उनके वर्गों का योग। ठीक है, वर्गों का योग तो वर्ग होता ही, गुणा में भी वर्ग बन जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इनका गुणनफल कितना है 4 किसके बराबर हो जाएगा 196 के, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 × 16 और 4 × 36, मतलब ये यहाँ पे स्क्वायर में होगा, तो 49 कितने का स्क्वायर रूट में, मतलब यहाँ पे x² बनता है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 1 रेशियो की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो पहले तो आयु निकाल लीजिए, 7 × 28, ठीक है, और 7 × 7, 5 वर्ष बाद अनुपात पूछा गया, तो 5 पर दोनों में जोड़ दूँ तो एक पिता तो हो जाएगा 5 वर्ष बाद 33 और पुत्र हो जाएगा 5 वर्ष बाद 12, तो 3 से कितना 11 और 3 से कितना 4, 11:4 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। ऐसे आपको इसको करना था, क्या था भाई, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इस समय प्रदीप की आयु बताइए। देखिए ये कह रहा है समय अशोक और प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है, अशोक और प्रदीप। ठीक है, आयु का अनुपात कितना है माय डियर, 4:3 है, 4 रेशियो कितना है 3 है। ठीक है, और ये कह रहा है 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, 6 वर्ष बाद। ठीक है, 6 वर्ष बाद, देखिए 6 वर्ष बाद अशोक की आयु कितनी हो जाएगी 26 हो जाएगी। ठीक है,
और आपसे पूछा गया है प्रदीप की आयु कितनी है। प्रदीप को निकाल देंगे, देखिए सीधा सीधा कर देंगे, कुछ नहीं इसमें। देखिए 6 वर्ष बाद 26 है तो फिलहाल में कितनी होगी 20। 6 वर्ष बाद 26 है तो फिलहाल में कितनी होगी, 6 कम कर दें तो 20, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा 20 के, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 5। प्रदीप की पूछी गई है, 5 का गुणा कर देंगे 15 आपका आंसर है। कितना टुच्चे लेवल का सवाल था, कितना सरल था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन। अगला करते हैं भाई, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक बुक का सॉल्यूशन और ला रहे हैं हम आपके लिए फ़िलहाल में, जो कि बहुत ही अच्छा है। अविनाश सर की बुक है, ठीक है, जो कि करण पब्लिकेशन की है, उसका सॉल्यूशन हमको ला रहे हैं, इंतज़ार कीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1, 2, 3 था, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखिए 3 लोग हैं इसमें, ए बी सी, ए बी सी, इनकी आयु का जो योग है वो कितना है 90। ठीक है, ये कहा गया है कि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले कितना दिया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना। 6 वर्ष पहले अनुपात 1, 2, 3 था 6 वर्ष पहले। ठीक है, 6 वर्ष पहले मैं आपसे कहता हूँ 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 1, 2, 3 था। कितना था, 1:2:3 था। ठीक है, यही तो है। 6 वर्ष पहले तो 6 वर्ष तीनों का कम करेंगे, 18 इसमें से कम हो जाएगा, 18 कम हो जाएगा तो माय डियर आ जाएगा 72। मतलब 6 साल पहले उनकी आयु का टोटल 72 था। ये बात क्लियर होगी भाई, 6 तीनों का कम हुआ। यहाँ से तीनों का टोटल देखें तो कितना हो रहा है, 6 72 के बराबर हो जाएगा, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 12। सी की आयु पूछिए तो पहले तो 12 के इसमें गुणा करेंगे, 12 3 कितना हो जाएगा 36, हो गया 36। ठीक है, लेकिन अब की पूछिए, तो इसमें क्या देखिए यहाँ पे तो 6 वर्ष बढ़ाएंगे इसमें, जब यहाँ जाएंगे तो भाई यहाँ कम किया तो यहाँ जाएंगे तो 6 बढ़ा देंगे, 6 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 42, 42 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 30 करेंगे। 29 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और धीरे धीरे एक करके हम पूरी बुक का भी सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, एक ना दिन ऐसा आएगा जिस पूरी बुक का सॉल्यूशन हमारा इस हरिश्चंद्र क्लासेस पे अपलोडेड होगा और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स वाले पैटर्न से या लेंथी पैटर्न से नहीं होगा। देखिए राम और रहीम की आयु में अनुपात 11:10 है, 10 और 11 का अनुपात है। राम की आयु रहीम की आयु का कितना प्रतिशत है। देखिए राम और रहीम की आयु का जो रेशियो है वो 10 और 11 है। राम यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि नाम अलग अलग है, राम और रहीम। ठीक है, देखिए राम और रहीम की आयु का अनुपात कितना है, 10:11 है। अब ये पूछा गया है माय डियर कि राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत। तो रहीम की आयु कितनी है 11, राम की आयु से प्रतिशत नीचे 10 गुणा परसेंट बनाने के लिए 100, 10 से 10 बार, तो 110% आपका क्या हो जाएगा माय डियर आंसर। बहुत ही सिंपल था, परसेंटेज को देखो आयु संबंधी में डाल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, हम वीडियो 40 मिनट के आसपास बनाते हैं, कितने क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो सकते हैं वो बाद की बात है। लेकिन देखिए अगला क्वेश्चन है माय डियर आपका कि मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु 9-7 है। मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष पश्चात मोहित तथा सुनील की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए मोहित और सुनील की आयु का अनुपात 9-7 है, मोहित और सुनील। ठीक है, कौन कौन है माय डियर, मोहित और सुनील। ठीक है, मोहित और सुनील। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको समझना, मोहित और सुनील 2 लोग हैं, इनकी जो आयु का अनुपात है माय डियर वो कितना है, 9:7 है। ठीक है, आगे देखिएगा 4 वर्ष, मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है मोहित। ठीक है, देखिए मोहित सुनील से 4 वर्ष छोटा है। मोहित तथा सुनील की वर्तमान आयु का
9/7। ये देखिए यहाँ पे इसने कितना गड़बड़ किया, ये 4 वर्ष इसको छोटा बता रहा है क्योंकि ये बड़ा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ऐसा तो नहीं इस क्वेश्चन में गलती हो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, 31 वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसके सॉल्यूशन से हमें समझ में आ जाएगा कि शायद वास्तव में गलत छप तो नहीं है। माना मोहित की आयु 9 वर्ष है। इस लाइन को उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए किताब में आपका गलत छपा हुआ, मैंने यहाँ पे ठीक प्रिंट करवा दिया आपके लिए कि इसमें लिखा है मोहित सुनील से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, मोहित सुनील से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है, रेशियो बड़ा है तो आयु भी बड़ी होगी। मोहित सुनील से 4 वर्ष बड़ा है, ये बड़ा है इससे 4 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष पश्चात मोहित और सुनील की आयु का अनुपात देखिए, ये इससे 4 वर्ष बड़ा है और वहाँ पर देखिएगा ये 4 वर्ष बड़ा है। यहाँ से देखें तो कितना बड़ा है, 2। 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी माय डियर 2। ठीक है भाई, रेशियो में कितना बड़ा है ये इससे 2, वहाँ कितना बड़ा है 4 बड़ा है। ठीक है, 1 2 ये मैंने क्वेश्चन सही प्रिंट करवाया आपके लिए। ठीक है, बुक में गलत है, बुक को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रिंट गलत हो जाता है कभी कभी, छोटे की बड़ी की जगह छोटा लिख गया गलती से, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिएगा माय डियर 6 साल बाद, तो पहले तो आयु निकालेंगे, 9 दूना 18 और 2 सत्ते 14। अब आपसे पूछे 6 वर्ष पश्चात, तो 6 जोड़ देंगे, 6 तो 24 से हो जाएगा माय डियर, 6 जोड़ देंगे तो 20 से हो जाएगा। ठीक है, अब आपको रेशियो बनाना 4 6 24 और 4 5 20, 6:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5:6 इसमें दिया है उल्टा, क्योंकि आपसे कहा गया मोहित और सुनील, मतलब ये क्वेश्चन ही उल्टा है, तो ये रेशियो आपका बिल्कुल ठीक है, जो कि 5:6 आपको दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वजह से रेशियो उल्टा आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा है। रंजना और सईद की आयु का अनुपात 7:5 है। 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा, तो रंजना की वर्तमान आयु। देखिए रंजना और सईद, ठीक है, 2 लोग हैं इसमें, रंजना और सईद, तो रंजना आर लिख देंगे, सईद के लिए एस लिख देंगे। रंजना और सईद की आयु का अनुपात 7:5 है। ठीक है, 11 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष बाद माय डियर, 11 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 11 10 लिख के है। ठीक है, कितना, 11 वर्ष। 11 वर्ष बाद माय डियर इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा केवल इतना गया है ठीक है, कि रंजना की आयु कितनी है, बढ़िया। अब देखिए माय डियर कुछ नहीं करना आपको, देखिए यहाँ से अंतर कितना है, 3 का है, यहाँ से अंतर कितने का है, 2 का है, बराबर नहीं, तो बराबर आपको बनाना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर कितना, 1 का इसमें गुणा करेंगे 7, नया रेशियो बनाएंगे। ठीक है, और 1 का इसमें गुणा करेंगे 5, नया रेशियो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का अंतर 2 है, 2 का इसमें करेंगे 8, 2 का इसमें करेंगे 6। अब देखिए यहाँ इससे ये 1 ज़्यादा है, इससे ये 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा मतलब 11। ठीक है, 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर। आपसे पूछा गया रंजना, तो रंजना कितना है यहाँ पे, 7 है। ठीक है, 7 का इसमें गुणा करेंगे 77 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन साथ ही साथ आप चेक करते चलिएगा। ठीक है, बुक भी है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन साइड में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 33। 2 लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, देखिए पहले जो अनुपात है वो कितना है, 3:4 है। 2 लड़के हैं, 2 लड़के मान लीजिए, एक ए है एक बी है, एक ए है माय डियर, एक है बी। इनकी आयु का अनुपात कितना है माय डियर, कितना है, 3:4 है। ठीक है, ये कहा गया 3 वर्ष बाद अनुपात 4:5 होगा। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा, 4:5 होगा। ठीक है, यहाँ से देख लिए अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पे भी कितने का अंतर, 1 का। देखिए 3 से 4, 4 से 5, 1 1 का है। 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के, सीधा सीधा। तो 3 3 9 ये आ जाएगा, और 3 चौका 12 ये आ जाएगा। लेकिन 21 वर्ष बाद पूछा है, तो 21 इसमें जोड़ेंगे तो माय डियर ये हो जाएगा आपका 30।
ठीक है, ए हो जाएगा 30 और 21 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, 21 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33। 3 से काटेंगे 10, 3 से काटेंगे 11, रेशियो बन जाएगा 10:11। 10:11 ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और करते हैं माय डियर क्वेश्चन। कुछ नहीं यार, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। मैं तो कहता ही नहीं कभी कि आप घबराइए, मैथमेटिक्स को देख के घबराने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 34। ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष पश्चात ए 26 वर्ष का हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा गया है बी की वर्तमान आयु। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। अब ये कहा गया है कि 6 वर्ष बाद ये 26 का हो जाएगा। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 26 का हो जाएगा। बस ये था, पहले जैसा क्वेश्चन सेम टू सेम, चीज़ें चेंज कर दी, मतलब वो आपका जो लैंग्वेज है वो चेंज कर दी गई, तो 26 का हो जाएगा ना। यहाँ से देखिए तो पहले कितना का था ये 20 का, तो 4 कितने के बराबर हो जाएगा, 20 का, तो एक की वैल्यू आ जाएगी रेशियो की 5। आपसे बी की वर्तमान पूछेगी, 5 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया और कुछ नहीं चेंज हमारे लिए इसमें। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन। हमारे यहाँ पे 34 कंप्लीट हो चुके हैं, 35 को देख लेते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग बताइए। देखिए इसमें कहा गया 4 वर्ष पूर्व ए और बी की, तो यहाँ पे वर्तमान होगी कि नहीं होगी, वर्तमान होगी। वर्तमान ए और बी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व इनका अनुपात कितना था, 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पहले अनुपात कितना था माय डियर, कितना था, यहाँ पे था 4:5 था। ठीक है, 4 अनुपात कितना था, दोनों का 5 था। और बाद में कहा गया है कि अब से 8 वर्ष बाद 11:13 हो जाएगा। अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11:13 हो जाएगा। ठीक है, यही तो है। अब देखिएगा माय डियर, आपको करना क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है। पहले डिफरेंट देखिए, 4 और 11 में 7 का अंतर, 5 और 13 में 8 का, तो अंतर सेम नहीं है, अंतर हमें सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंतर सेम नया रेशियो बनाएंगे, तो इन दोनों का अंतर कितना है माय डियर, यहाँ पे अंतर है आपका 2 का, तो 2 का इसमें गुणा 8, 2 का इसमें कितना 10। ठीक है, इनका अंतर कितना, 1 का इसमें करेंगे कितना 11 और 1 का इसमें करेंगे 13। अब देखिए ये इससे 3 ज़्यादा, ये भी इससे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर टोटल ज़्यादा कितना है, 4, और देखिए यहाँ से यहाँ तक का रेशियो का अंतर कितना है, 4 और 8 12, यहाँ पे कितना 3, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 के, तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा गया है माय डियर कि दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग कितना है, यहाँ पे वर्तमान में जाना, पहले वर्तमान में जाना है। ठीक है, वर्तमान का कुल योग पूछा है, पहले तो पुराना निकाल लेंगे। तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, 4 का गुणा इसमें करेंगे 32 और 4 का माय डियर इसमें करेंगे, तो ये या तो आप इसमें कर लीजिए, इसमें 4 का इसमें करेंगे 40। ठीक है, 32 और 40 कितना हो गया, 72। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो 4 दोनों की ओर बढ़ जाएंगे, तो 8 और बढ़ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा माय डियर, 80 हो जाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार पर रिपीट कराऊंगा, वीडियो लेंथी हो गया, तो देखो मेरे लिए संभव नहीं होता है ज़्यादा लेंथी वीडियो अपलोड कर पाना, क्योंकि डाटा इतना होता है मेरे पास। ठीक है, और हमारे गांव में वाईफाई का सिस्टम नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा गांव है, यहाँ वाईफाई का सिस्टम है नहीं, तो मैं वाईफाई भी लगवा लूँ आपके लिए वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पर इतना सिस्टम है नहीं, जहाँ पे मैं हूँ वहीं उसी तरीके से हमें यहाँ वीडियो बनाना पड़ता है। क्वेश्चन हमारा माय डियर 35 कंप्लीट हो चुका है, 36 देखते हैं। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 9 वर्ष पहले इनका अनुपात 23:12 था। अब से 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया माय डियर 2 लोग हैं, ए और बी हैं। ठीक है, ए और बी हैं। ठीक है, ए और क्या है माय डियर, बी है। ये कहा गया है कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5 और 3 है।
कितना दिया गया माय डियर, 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये है 36 है, ठीक है। 9 वर्ष पहले अनुपात 23/12 था। कितने वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले अनुपात कितना था माय डियर, यहाँ पे 23/12 था, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर कि इसमें जो है रेशियो में डिफरेंट कितने कितने का है, ठीक है। डिफरेंट हमें चेक करना है। डिफरेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 और ये 18 का और 3 और ये 9 का है, बहुत अलग सा डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखिए, 23 और 12 का अंतर हो गया यहाँ पे 11, ठीक है। 11 किस में करेंगे, 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है, 2, 2 से ये करेंगे ये हो जाएगा माय डियर 46, और यहाँ पे 2 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। अब देखिए 9 का डिफरेंट है दोनों में, 9 के बराबर हो जाए, तो 9 रेशियो की वैल्यू 9 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर, 1 हो जाएगी। हो गई कि नहीं। एक आपसे पूछा गया है माय डियर इसमें क्वेश्चन नंबर कि 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो एक का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 55 का 55, 33 का 33, 15 वर्ष बाद पूछा है तो 15 इसमें जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, 15 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माय डियर 48, ठीक है। अब देखिए किससे कट रहा है तो काट देंगे, 2 से कितना 35 और 2 से कितना माय डियर 24, तो 35:24 आपका आंसर आ जाएगा। 35 रेशियो कितना 24, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 हमारे हो चुके हैं, अब करेंगे 37। अब देखिए 37 में क्या है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8-9 है। 9 वर्ष के बाद ये अनुपात 19-21 हो जाएगा। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। कि एक चीज़ और यहाँ पे आ गई है, तो सी की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8-9 है। देखिए कुछ नहीं है, कितना है माय डियर, 8 अनुपात कितना है, 9 है, ठीक है। ये कह रहा है 9 वर्ष बाद अनुपात 19-21 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद 19 और कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो है सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो पहले सी की बी की निकाल लेंगे, तो सी की तो अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए अंतर कितना है, यहाँ पे 19 और 8 का अंतर है, 11 का, और यहाँ पर ये है 12 का, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। देखिए यहाँ पे कितने का है, 11 का, और यहाँ पर है माय डियर 12 का। तो बनाएंगे 2 का अंतर, 8 दूना 16 हो गया, 2 9 18 हो गया, यहाँ पे 2 का अंतर, ठीक है। यहाँ पे एक का कितना, 19 का 19, और यहाँ पे 21 का 21, ठीक है। ये कैसे गड़बड़ हो रहा है, सेम डिफरेंट क्यों नहीं आ रहा, चेक करते एक बार क्वेश्चन को। 8:9 है और 19-21 हो जाएगा। देखिए यहाँ से अंतर कितने था, 2 का, तो 2 8 16, 2 9 18 होता है, ठीक है। 19 कर दिया मैंने। अब तभी तो मैं कह रहा अंतर सेम क्यों होता, 3 और यहाँ पे भी 3 कितने के बराबर हो जाएगा माय डियर, 9 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से बी की आयु से मतलब रखना है, सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी बी से, तो यहाँ पे बी का निकाल लो, तो 18 3 हो जाएगा 54, ठीक है। सी बी से छोटा है, कितने वर्ष छोटा है, 3 छोटा है, 3 कम कर दो तो सी की आयु कितनी आ जाएगी, 51। ये आपका आंसर आ जाएगा 51, ठीक है। देखिए साथ ही साथ मैं क्वेश्चन को कराने के बाद हट जाता हूँ, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, जरूरी है भैया। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, और कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 38 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको भी समझ लेते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 8-15 है। 8 वर्ष पहले अनुपात 6-13 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पे कहा है ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात माय डियर कितना है, 8 रेशियो कितना है, 15 है, ठीक है। 8 वर्ष पहले अनुपात कितना था माय डियर, 6 अनुपात कितना था, 13 था, ठीक है।
तो 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ से अंतर, ये सिंपल है क्वेश्चन, यहाँ से अंतर 2 का, यहाँ से अंतर कितने का, 2 का, ठीक है, 2 कम है, 2 8 की वजह से हो रहा है, तो 1 8 की वजह से हो रहा है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4 किस में गुणा करेंगे, 32 से हो जाएगा, 4 किस में करेंगे, 60 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है 8 वर्ष बाद अनुपात क्या हुआ, तो 8 इसमें जोड़ दिए 40 हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, 8 इसमें जोड़ दिए 40 हो गया, और 8 इसमें जोड़ दिए 68 हो गया, ठीक है। काट दीजिए ये 4 से 10, और 4 एकम 4, 4 7 28, 10 अनुपात 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक और लास्ट क्वेश्चन हम इसमें कब करने वाले हैं, क्योंकि हमारा वीडियो भी 40 मिनट के लगभग हो गया और ये टाइप भी थोड़ा सा खत्म हो गया, क्योंकि इस टाइप में दे रखा, इसके बाद जो टाइप आएगा वो गुना पर आधारित होगा, ठीक है, गुना पर आधारित होगा, उसको भी बहुत ही अच्छी तरीके से हम रेशियो से ही बताएंगे। क्वेश्चन आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे रेशियो से, ठीक है। आप अगर टीचर हैं तो आपको ये बुक तो रटनी पड़ेगी, बच्चे इसमें से ज़्यादा पूछ लेते हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले इनका अनुपात 5:7 था, ठीक है। अब से 8 वर्ष बाद, ठीक है, बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, ये वर्तमान में ले जाइए, वर्तमान में ए और बी है, ठीक है, वर्तमान में लिख दिया है ए और बी है, ठीक है। इसने कहा गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8:15 है, अरे सॉरी 8 वर्ष पहले कितना था, 2:3 था, 8 वर्ष पहले कितना था, 2:3 था, ठीक है। और आपसे कहा गया है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, ठीक है। 4 वर्ष, 8 वर्ष पहले ये था, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको, और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद यहाँ लिख दें, 4 वर्ष पहले दिया है इसमें। देखिए थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा लिखता हूँ, जिससे चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए पहले लाइन 8 वर्ष पहले 2:3 था, ओ 8 वर्ष पहले 2:3 था, ठीक है, और 4 वर्ष पहले 5:7 था, 4 वर्ष पहले कितना था, यहाँ से यहाँ तक लगो, ठीक है, 5:7 था, ठीक है। अब देखिए माय डियर, इस रेशियो का अंतर देखिए कितना है, 3 का इसका। अब नया रेशियो का अंतर यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। अब रेशियो का अंतर सेम नहीं है तो यहाँ पे माय डियर हमको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। इन दोनों का अंतर कितना है, 2, तो 2 दूना 4 ही हो जाएगा, और 2 3 6 हो जाएगा, नया बन गया। यहाँ से अंतर कितना, 1, तो 5 का 5, और यहाँ से कितना माय डियर 7 का 7। अब देखिए अंतर कितने का, 1 का, यहाँ से अंतर 1 का। अब ये अंतर 1 का है, वो कितने के बराबर हो गया, यहाँ से 4 के। देखिए 8 पूरा टोटल था, तो 4 4 अगर मैं बांट दूँ तो ये 8 ये पूरा तो टोटल था, 4 4 था, तो 1 4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 4 के बराबर हो गया। अब माय डियर आपको करना क्या है, आपसे पूछा गया है अब से 8 वर्ष बाद, तो वर्तमान में पहले हमें आना पड़ेगा। वर्तमान में आना है तो 4 5 20 ही हो जाएगा, और 4 7 28 ही हो जाएगा। 4 4 बढ़ाएंगे तो 24 वर्तमान में इसकी हो जाएगी, और 32 इसकी ही हो जाएगी। 8 वर्ष बाद पूछा गया तो ये 8 इसमें और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 32, 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो 4 8 32 और 4 धाड़ा 40, ठीक है। 2 से फिर कट रहा है 4, और 2 से फिर कट रहा है 5, तो 4:5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और माय डियर आप अगर बुक में इसका आंसर देखेंगे तो आपको गलत मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने अभी चेक किया था, क्योंकि उसमें दिया गया है कि 16 और 8 22 कर दिया गया है, जबकि 16 और 8 24 होता है, ठीक है। तो माय डियर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा, वीडियो अगर आपने पूरा देखा है और आप हमारे वीडियो को डेली देखते हैं या फिर कभी कभार देखते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कब देखते हैं कब नहीं, सुबह देखते हैं, शाम देखते हैं, दोपहर देखते हैं। आपसे केवल इतना ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।